एनआईओएस ने आप लोग के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो कि एनयूएस के जो एक्स स्टूडेंट है जिनका पीसीपी क्लासेस रह गया था वो अब पीसीपी क्लासेस एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करके दे सकते हैं। अब ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या बोला है और आपको एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे पे करना है, पीसीपी क्लासेस लेने के लिए कहाँ पे जाना होगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे समझ लो। तो ये नोटिफिकेशन है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो बहुत ही क्लियर शब्दों में इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, द लर्नर सेल पे द फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशन फीस पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू रीअपियर इन द प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव असेसमेंट कंपोनेंट्स। दिस FA examination fees will be in addition to examination practical summative assessment components। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी अप्रैल मई 2025 के स्टूडेंट्स के साथ पीसीपी क्लासेस हो जाएगा जिनका पहले पीसीपी क्लासेस किसी रीजन से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अप्रैल मई 2025 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं पहले वाले जो मतलब किसी रीजन से पहले पीसीपी क्लासेस नहीं दे पाए थे वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कैसे करना है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उस पर क्लिक करके सीधा आप यहाँ पे आओगे। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने से पहले यहाँ पे समझ लेना कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़ीस पे करेंगे और कौन से स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग को इन्होंने बताया है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करने के लिए। ठीक है, यानी कि पहले जो अप्रैल मई 2023 के 24 के 22 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पीसीपी क्लासेस रह गया था वो एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ऑफ 2023 एंड पीरियड। कह रहे हैं 2023 के अप्रैल वाले स्टूडेंट्स और उससे पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नॉट पीरियड टू स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 ऑफ 2019। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2019 के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, बाकी 2023 के अप्रैल वाले और 2023 से पहले अप्रैल वाले जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं जिनको पीसीपी क्लासेस देना है वो एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक लाइन भी यहाँ पे जोड़ दिया है, हुज FA इज़ नॉट अवार्डेड आर एलिजिबल टू सबमिट FA फीस। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपको पीसीपी क्लासेस यानी कि FA के मार्क्स अगर अलॉट नहीं हुए नहीं मिले हैं तो उस केस में एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हो। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द लर्नर टू स्टडी सेंटर इन एनयूएस। कह रहे भाई पीसीपी क्लासेस उसी का होता है जिसके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जिसके पास है। ठीक है, ये तो आपको पहले भी से पता है। और फोर्थ पॉइंट ये बोल रहे हैं, द लर्नर सेल पे द एग्जामिनेशन फीस फॉर FA ओनली इफ़ दे हैव नॉट बीन अवार्डेड द FA मार्क्स। ठीक है, कह रहे कि भाई जिनको मार्क्स नहीं मिला है यानी कि पहले जो पीसीपी क्लासेस नहीं दिए थे वो दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन FA मार्क्स इज़ नॉट अलाउड हैंस इफ़ द FA मार्क्स आर ऑलरेडी अवार्डेड। कह रहे कि अगर पहले से ही आपने पीसीपी क्लासेस दे रखी हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, इसने इन्होंने पहले ही बोल दिया है। लर्नर विल नॉट बी अवार्डेड द एग्जामिनेशन यानी कि FA मार्क्स अगेन, FA मार्क्स दोबारा से नहीं दिया जाएगा अगर पहले मिल गया है तो उसके इसमें आपको क्या करना है, अगर आप अप्रैल के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे अपना रोल नंबर डालोगे 12 अंकों का और सबमिट पे क्लिक करोगे। चलो यहाँ पे रोल नंबर डालते हैं, जैसे कि देखोगे यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारी डिटेल यहाँ पे फैच हो जाएगी। डिटेल के साथ नीचे देखोगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा सिलेक्ट करने का। जैसे कि देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका हमें प्रैक्टिकल का पीसीपी क्लासेस देने के लिए एलिजिबल बता रहे। तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 2 प्रैक्टिकल के होंगे तो 2 दिखेगा, 3 होगा तो 3 दिखेगा, 4 होगा तो 4 दिखेगा, जितना भी होगा उतना दिखेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हमने। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट हमें ये बता देगा कि कितना करना है। ये देखोगे 520 रुपये हमें पेमेंट करना है। ठीक है, यानी कि लगा वगा के हमारा 550-600 के आसपास ये पहुँच जाएगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे में आएगा, कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम पेमेंट करने के लिए और मेक पेमेंट पे क्लिक करके हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो है आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। अब आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है पीसीपी क्लास लेने के लिए वो भी आप समझ लो।
हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे आओगे। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। हॉल टिकट टाइप में ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट रहने देना और सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश करना है। अभी देखोगे तो ये मार्च का दिखा रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, आजकल में अपडेट हो जाएगा। पीसीपी क्लासेस कब से लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ये आप समझ लो। तो जितने भी आप लोग के पीसीपी क्लासेस लगने हैं वो सारे आप लोग के स्टडी सेंटर लगेंगे, ठीक है। अगर स्टडी सेंटर अगर आपका बंद हो गया है तो उस केस में हॉल टिकट का वेट करना, लिंक दे दिया है, हॉल टिकट को डाउनलोड करना, उस पर जो एड्रेस मेंशन होगा एग्जामिनेशन सेंटर का वहीं पे आपको जाना है, ठीक है। पीसीपी क्लासेस आपका 1 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। स्टडी सेंटर जाकर आपको पता करना होगा कि एग्जैक्ट आपको कितने बजे किस दिन आना है पीसीपी क्लास लेने के लिए, ठीक है। ये आपके स्टडी सेंटर वाले ही बताएंगे कि उन्होंने कब का शेड्यूलिंग कर रखा है आपके पीसीपी क्लासेस को लेने के लिए। होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो।